सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। टाटा पावर, अब ये स्टॉक आज 7% से ज़्यादा की गिरावट पे क्लोज हुआ एंड वॉल्यूम्स की बात करें तो 1 मंथ की, 1 वीक की एंड कल की एवरेज सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम्स है वो आज ही हुई हैं। तो इतनी ज़्यादा हैवी वॉल्यूम्स के साथ गिरावट क्यों हुई? अब अगर हम कल तक की बात करें, सबसे पहले तो कल तक जहां निफ्टी 400 पॉइंट से ज़्यादा गिरी हुई थी वहां ये स्टॉक बहुत स्टेबल कोट कर रहा था, क्योंकि कल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें 600 से 700 बिलियन डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट टाटा पावर फेच कर सकता है आने वाले वीक्स में। मतलब ऐसा रिपोर्ट में था कि एडवांस स्टेजेस में है एंड कैनेडियन पेंशन फंड और वगैरह वगैरह दो इन्वेस्टर्स और हैं, उससे टाटा पावर फंड रेजिंग कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में है। जो कि अगर रुपी टर्म में देखें तो लगभग 6 से 7 हज़ार करोड़ तक की फंड रेजिंग टाटा पावर आने वाले वीक्स में कर सकता है एंड डील फाइनलाइज हो रही है, मतलब काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है। क्योंकि टाटा पावर को अपना रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस का आईपीओ भी लाना है, बाकी इनको अपनी बैलेंस शीट में डेट वगैरह को सफाई करनी है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए फंड रेजिंग ज़रूरी है। एंड कल ये रिपोर्ट सामने आई तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को अच्छा लगा एंड इतनी गिरावट में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहा शेयर। इनफैक्ट कभी कभी तो ग्रीन में भी जा रहा था। तो कल जहाँ तक शेयर इतनी मजबूती दिखा रहा था, वहाँ आज इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों बिल्डअप हुआ, वो भी इतनी ज़्यादा हैवी वॉल्यूम्स के साथ? तो सबसे पहले आज एक डेटा आया कोल मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री का, कि जिसमें साफ साफ ये चीज़ थी कि कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन अब कई सालों तक नहीं होगा थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पावर कंपनीज का सेंटीमेंट डैम्प कर रही थी, क्योंकि एंड टाटा पावर की अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा गिरावट क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे टाटा पावर ही कोट कर रहा है, सबसे टॉप लेवल पे टाटा पावर कोट कर रहा है एंड इतनी ज़्यादा रिच वैल्यूएशन पे एक गिरावट, मतलब एक नेगेटिव चीज़ शेयर को कहाँ से कहाँ ले आती है आपने देख लिया। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि कोल मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री का जो डेटा आया कि कैपेसिटी एक्सपेंशन वाला, कि कई सालों तक कैपेसिटी एक्सपेंशन अब थर्मल पावर प्लांट्स की नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ डिस्करेजिंग थी पावर कंपनीज के लिए एंड टाटा पावर टॉप लेवल पे कोट कर रही है, इसलिए एक तिनका ही बहुत है गिरावट के लिए। बाकी दूसरी चीज़, ये जो कल डील वाला जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में आया था कि 7,000 करोड़ तक की डील फाइनलाइज हो सकती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट टाटा पावर में आ सकता है रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेक बेच के, वो कहीं ना कहीं थोड़े से, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रिच है, इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ये चीज़ शायद ना हो, तो ये डील फाइनलाइज मतलब कैंसिल हो सकती है। अब पिछले 1-1.5 साल पहले भी कंपनी ने $2 बिलियन की फंड रेजिंग करने की कोशिश करी थी इन्विट के द्वारा, लेकिन वो भी कैंसिल हो गई, ऐसी रिपोर्ट्स में आया था। फिर अल्टीमेटली वो चीज़ कैंसिल हो गई, वो चीज़ कभी हैपन ही नहीं हुई। तो इस बार भी यही चीज़ होती हुई दिख रही है, बाकी जब होगी तब होगी। इसलिए इतना ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्ट्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए, जब कंपनी खुद से एक्सचेंजेस पे अपनी वेबसाइट पे अनाउंस कर दे तब तसल्ली से शेयर खरीद लो, वो चीज़ चलेगी। लेकिन ये हवाई फायर र्यूमर्स में आपको नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा। बाकी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीज़ों से, और रखो टाटा पावर ईवी का बिजनेस का प्ले बहुत अच्छा प्ले एंड टाटा ग्रुप का सारा बिजनेस टाटा पावर को मिलने वाला है। जो भी सबसे ज़्यादा एग्रेसिव सबको पता है टाटा मोटर्स है इस वक्त इंडिया में एंड टाटा पावर ही एसोसिएटेड है टाटा ग्रुप से। तो जो भी ईवी बिजनेस में जो लोधा बिल्डर्स के साथ ये सब जो ईवी बिजनेस में कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए तो इसे छोड़ ही दो। बाकी शॉर्ट टर्म की हम बातें कर रहे हैं कि सेंटीमेंट्स आज क्यों इतने ज़्यादा बुरे हुए। तो सबसे पहला मैंने आपको रीज़न बताया कि कैपेसिटी एक्सपेंशन वाला जो कोल मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री का डेटा आया। दूसरा, जो कल न्यूज़ आई थी आज वो रिवर्स होती हुई दिख रही है। लोग मतलब जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि ये चीज़ नहीं भी हो सकती है, तो वो जब होगा तब होगा। एंड तीसरी चीज़, कल जो Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं थोड़ी नरमी टाटा पावर है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा नरमी टाटा पावर में देखी गई है, क्योंकि मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। क्योंकि Q3 में कोल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे, तो मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा। तो इन चीज़ों को मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, वो भी इतनी ज़्यादा हैवी वॉल्यूम से। तो यही 3 रीजंस थे जिसकी वजह से टाटा पावर आज मेनली गिरा। तो ओवरऑल सब कुछ नेगेटिव ही हुआ टाटा पावर के लिए आज, एंड इतने हाई लेवल पे था एंड इतनी ज़्यादा न्यूज़ेस आ गई टाटा पावर के लिए। तो
अल्टीमेटली गिरना तो था ही। देखो शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें चलती हैं, न्यूज़ बेस्ड ही चलता है मूवमेंट, बाकी लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स एंड जो ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी का मार्केट को दिखता है उसके बलबूते, जो ग्रोथ होने वाली होती है उसके बलबूते आपकी जो ग्रोथ होती है पैसों की वो होती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये न्यूज़ेस से ही मार्केट चलता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ना किया तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शबा खैर, बाय बाय।